हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस किए थे मास्टरमाइंड के। साइंस फर्स्ट चैप्टर है। अब हम दैट इज 6th चैप्टर, और इस वीडियो में हम 45 से आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। साइंस क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो इट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो अगर आपको यहाँ पे सारा मिला हुआ है, सारा इन्होंने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो आप ये देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, चाहे केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, सारी इसमें इक्वेशंस दी हुई हैं, मतलब नोट्स बनाए हुए हैं, पॉइंटेड पॉइंट लिखे हुए हैं, जो पॉइंट्स नोट डाउन करने वाले हैं। तो ये भी बेनिफिट रहेंगे आपके लिए, बेनिफिशियल रहेंगे, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। उसके बाद हमने 45 तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। Now let's start with 46th question. 46th question is the decomposition. Yes. In the decomposition of lead nitrate to give lead oxide nitrate, nitrogen oxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide in the balanced equation. सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। lead nitrate, हीट, जब इसको हीट करते हैं किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। फिर हमने इसको बैलेंस करना है, तो पीबी यहाँ पे सबसे पहले हम NO3 को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे NO2 है, N कितना है, यहाँ पे N1 था, तो 2 कितना है, O कितना है 2, और यहाँ पे O कितना है 2, तो 2 O कितने हो गए 4, और यहाँ पे एक O है 5 हो गए। तो हमने पहले O को बैलेंस करना है। यहाँ पे हमारे पास देखो 2, 3 2 6, 6 2 12 वो है यहाँ पे 2, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, और प्लस 2 12 हो गए। तो जब हमने इसको बैलेंस किया, इन्होंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट पूछा है, तो वो कितना आया 4, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 47, डैश रिएक्शन अकर इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज आवर बॉडी। कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होती है रिएक्शन, दैट इज decomposition reaction, sorry, decomposition reaction। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, लेड PbNO3 twice। A powdered salt acts in a dry test tube was heated that evolves brown fumes of nitrogen dioxide and a yellow residue of lead oxide is also formed. The salt acts as, अब ये कौन सा सॉल्ट होगा, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म हो रहे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अभी हमने रिएक्शन की है, अभी वो कौन सी थी, लेड नाइट्रेट डाइऑक्साइड ट्वाइस, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 50th क्वेश्चन, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, डिकम्पोज टू गिव डैश एंड डैश। क्या क्या मिलता है इससे हमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रॉन्गली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाता है, फिर क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 52। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड डैश डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मोल रेशियो कितनी होती है, 2:1। याद रख रहे हैं आपको कैसे होती है, जैसे H2O, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1, 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कितने 1, तो ये 2:1 हो गई। नेक्स्ट है Pb प्लस लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हुआ, Cu ने, कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया, लेड ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट। अगर कॉपर रोड को डिप्ड किया जाता है आयरन सल्फेट में, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें नहीं होगी, और कॉपर लेस है तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। पोटाशियम क्लोराइड ऑक्साइड हीट और क्रिस्टलाइज करते हैं तो KCl प्लस O2।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अ डैश रिएक्शन अकर, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Next is a student added dilute HCl to a test tube containing zinc granule and made following observation. Zinc plus HCl gives zinc chloride plus hydrogen gas. तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, a gas is evolved which burn with a pop sound. जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो कौन सा साउंड देती है, पॉप साउंड with burning candle. 59th क्वेश्चन है हमारे पास, on immersing an iron nail in copper sulfate solution for few minutes you will observe, अगर जो हम इमर्ज करते हैं आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में, तो वो क्या होगा, आयरन कॉपर की जगह ले लेगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर की जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। द कलर सोल्यूशन चेंज टू ग्रीन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट gives iron sulfate plus copper. The above displacement reaction led to the formation of green iron sulfate. Iron sulfate का कलर क्या हो जाता है, green. उसके बाद नेक्स्ट है, 3 beakers labeled as A, B and C, each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate and NaCl were added to beaker A, B and C respectively. If it was observed that there was an increasing in the temperature of the solution containing a beaker A and B, where in case of beaker C the temperature of the solution fall, which one of the following statement are correct। तो ये पैराग्राफ अगर आप एक बार दोबारा से वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर आप करना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाज ऑकर्ड, यस ये करेक्ट है। इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, नो। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर, नो। इन बीकर सी एंडोथर्मिक, यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, तो हम देखते हैं इसमें कौन सी है, डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नो। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस सब्लिमेशन होगी, हीट यूज हो रही है। उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, नो। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें क्या हो रहा है, हीट यूज हो रही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, आयरन फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। द अबव रिएक्शन इज टेकन एग्जांपल ऑफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड किसमें टर्न हो जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज ग्रे, इस ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64 इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज, कहाँ पे यूज होता है, ये डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड में यूज होता है ब्लैक फोटोग्राफी। नेक्स्ट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अबव रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड प्लस मेटल प्लस एसिड किया और जिंक ने क्या किया, इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए जहां पे कंपाउंड्स हों, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इसमें सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और बेरियम ने सोडियम को, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर है बी, सेकंड ओनली। उसके बाद नेक्स्ट है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन है, इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम बेरियम की जगह आ रहा है और बेरियम एल्यूमिनियम की जगह, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यस। एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं है ये, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और
ये प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होंगे, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69. What is observed when a solution of potassium iodide is added to lead nitrate? No reaction takes place. No reaction तो होगी. White precipitate of the lead? No, white नहीं होंगे, yellow precipitate form होगा. Yellow precipitate of lead iodide is formed. So option number C is correct. नेक्स्ट है 70. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस डैश सॉल्ट, इनसोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज 71. इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. Yes, this is correct. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used? अगर lead nitrate नहीं है तो हम lead acetate यूज कर सकते हैं. ओके, और ये अब देख सकते हैं, इसको रेट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 72. द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन द एक्वा सोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो बारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसमें. नेक्स्ट है व्हेन dilute सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू पीस ऑफ आयरन सल्फेट. dilute सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको पीस ऑफ आयरन के साथ किया हमने, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस एंड सोल्यूबल फेरस सल्फेट. तो दो बारी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों ही दो बारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है. The reaction of the sodium sulfate and barium chloride result in the formation of white precipitate of barium sulfate, क्योंकि वो solid form में present होगा, that is precipitation. Okay. Identify the substance that is oxidized and the substance that is reduced in the following reagent. अब जहाँ पे reduction होती है वो क्या होगा, oxidizing agent, और जहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, identify the substance, oxidized कौन सा हो रहा है substance, तो और reduce कौन सा हो रहा है. तो सबसे पहले oxidized देखो, जहाँ पे H2 है वो O के साथ, ये addition of oxygen, तो ये क्या हो रहा है, oxidized. reduce, loss of oxygen, ये क्या है हमारा, reduction. नेक्स्ट है 76. A substance which oxidize itself and reduce other is known as reducing agent. जो oxidized होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, reducing agent बोलते हैं. मतलब उल्टा होता है, जो reduced होता है उसको हम बोलते हैं oxidizing agent. Which of the statement about the reaction below are incorrect? इसको लेके कौन सी incorrect है, वो incorrect देख लो कैसे है. lead is getting reduced, नहीं, lead तो oxidize हो रहा है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, reduced नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है, सॉरी मुझे लगा रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है. यस, ये रिड्यूस हो रहा है, ओ यहाँ पे जाके गायब हो रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, कार्बन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा करेक्ट है. उसके बाद 79 है हमारे पास, मैच द इक्वेशन इन द कॉलम. C प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सिल्वर ब्रोमाइड गिव्स सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, डिकम्पोज, ब्रेक हो रहा है. नेक्स्ट है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये वाली कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन इज द डैश ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. डैश ऑफ रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. इस वीडियो में हमने 80 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए मास्टरमाइंड फर्स्ट चैप्टर के. इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके असर्शन रीजंस करेंगे और केस स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.